हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज मैं डे 16 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। आज हम बात करने वाले हैं मोर अबाउट ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे स्टोर होता है, की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि उसका टाइप कैसे चेक करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था कि उसमें आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं और आइटम को ऐड कैसे करते हैं। देन हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेट कैसे करते हैं। तो आइटरेट के दो मेथड थे, एक तो पहला फॉर इन लूप था और सेकंड था ऑब्जेक्ट डॉट कीज। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट डॉट कीज हमें उसकी कीज का एरे देता था और उस एरे के अंदर हम सिंपल फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप या सिंपल फॉर लूप या वाइल लूप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। हमने एरे के अंदर भी देखा था कि एरे को क्लोन करना हो तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम आज बात करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको छोटा सा कर दूं तो जैसे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है यूज़र, और उसके पास में मेरे पास में कुछ डेटा की एंड वैल्यू 1 कोमा की 2 एंड वैल्यू 2। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो मैं क्लोन कैसे करूँगा? तो सिंपल मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, क्योंकि ये एक रेफरेंस डेटा टाइप है तो हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे क्योंकि इसका एड्रेस चेंज ना हो जाए। तो इसलिए हम कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट को एक बार असाइन किया जा सकता है, बार बार रीअसाइन नहीं किया जा सकता। कॉन्स्ट, फिर मैंने लिखा यहाँ पे यूज़र 2 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं यूज़र। तो जो भी यूज़र में डेटा है ना वो सारा का सारा किस में कॉपी हो जाएगा, यूज़र 2 में। और फिर तुम यूज़र 2 में कुछ भी ऐड करोगे तो यूज़र 1 चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जैसे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है यूज़र, पेन ले लेते हैं, यूज़र इज इक्वल टू उसका एफ नेम है रवि एंड उसका एल नेम है सिंह। तो मुझे उसका एफ नेम निकालना है या मुझे उसका एल नेम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, या मुझे कहीं पे इसको स्टोर करना तो कैसे करेंगे। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि कॉन्स्ट एफ नेम इज इक्वल टू यूज़र डॉट एफ नेम एंड कॉन्स्ट एल नेम इज इक्वल टू यूज़र डॉट एल नेम। बट इसके बजाय हम इसको सिंपल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट एंड एफ नेम कोमा एल नेम एंड इसके आगे मैंने डाल दिया उस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में जो की है ना एफ नेम के नाम से, वो मुझे मिल जाएगी एफ नेम के अंदर, और जो की है एल नेम के नाम से वो मुझे मिल जाएगी एल नेम के अंदर। अगर मैंने ओनली एक ही पास किया एफ नेम तो मुझे वहाँ से एफ नेम की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे बार बार उसको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मुझे यहीं से मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना। उसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें मुझे की वैल्यू ऐड करनी है या उसकी वैल्यू ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करेंगे तो वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम स्प्रेड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग को प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड में और वहाँ पे हम जाके देखते हैं इसको एज ए प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने आज 25.js की फाइल बनाई है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप जाके गिटहब से इसका कोड ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। तो जैसे मैंने एक कॉन्स्टेंट एक यूज़र बनाया जिसकी पहली नाम है एफ नेम, फर्स्ट नेम बोल सकते हैं उसका हम रवि, एंड जिसका एल नेम है सिंह एंड उसकी एज बोल सकते हैं हम 21। इसको कंसोल कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग नॉट कन्फर्म कंसोल एंड यूज़र, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो यहाँ पे मुझे कंसोल के अंदर इसका आउटपुट मिलेगा। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट आउटपुट मिला जिसको अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पे एज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लोन करूँ, तो सिंपल क्लोन करने के लिए मैं एक दूसरा यूज़र बनाता हूँ कॉन्स्ट
यूज़र टू इज इक्वल्स टू एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर डॉट डॉट ऐड करके यूज़र। मैं इसको डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट यूज़ किया तो दोनों का रेफरेंस सेम होगा, लाइक दोनों की हीप मेमोरी सेम रहेगी। तो अगर मैंने एक में कुछ चेंज किया तो दूसरे में भी एज इट इज़ चेंज होगा, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं एक ऐड कर देता हूँ, लाइक इसका जेंडर मेल, एंड उसके बाद हम इसको दोनों को क्लोन कॉपी करते हैं। जैसे इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने दोनों को प्रिंट किया, तो यहाँ पे मैंने यूज़र और यूज़र टू को प्रिंट किया। तो मुझे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, पहला एफ नेम रवि, लास्ट नेम सिंह और एज 21। देन उसी के बाद में सेम है बट इसे मैंने जेंडर ऐड कर दिया। तो ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहे इसको कुछ भी ऐड करें या कुछ भी डिलीट करें, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से क्लोन करना। तो स्प्रेड ऑपरेटर। अब हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट डिक्शनरी, लाइक ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्टिंग। तो सिंपल अगर मैं इसे बात करूं कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेम ले लेता हूं यूज़र, कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे डाला मैंने, इसको अनकमेंट कर देता हूँ एंड सिंपल इसको कंसोल करके देखते हैं हम यूज़र। तो यहाँ से मुझे एफ नेम, एल नेम और एज मिल गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कहीं पे स्टोर करूँ एफ नेम। तो मैं जैसे लेट एफ नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा यूज़र डॉट एफ नेम एंड लेट एल नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा यूज़र डॉट एल नेम नॉट एज एल नेम। उसके बाद मैंने लिखा लेट रिक्वायर, सो यहाँ पे रिक्वायर आ गया क्या, इसको हटा दो। उसके बाद लेट एज इज इक्वल्स टू, आप यूज़र डॉट एज कर सकते हो। सिंपल तीनों को क्लोन कर लेते कंसोल कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा एज। तो मुझे रवि सिंह 21 मिल गया। तो ऐसे भी करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपको यहाँ पे 3 बार वेरिएबल को बनाना पड़ा। तो हम इसको कम करने के लिए सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक कॉन्स्ट या लेट कुछ भी एफ नेम एंड मैंने इसके आगे लिखा यूज़र। अब अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे यहाँ से ओनली ऐप नेम मिला है रवि। लाइक मुझे अगर यहाँ से एल नेम चाहिए तो मैं कॉमा एल नेम भी ऐड कर देता हूँ और इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ, तो मुझे रवि सिंह मिल जाएगा। और अगर मुझे इसका एज भी चाहिए तो मैं सिंपल एज भी ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से इसको एज भी मिलेगा कॉमा एज। तो रवि सिंह 21। तो लाइक हम इसको सिंपल ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं जैसे हमने अगर इसको 1 बाय 1 बनाया था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट पास करेंगे किसी भी कंपोनेंट में तो हमें इसको सिंपली ब्रेक करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी की। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है, लाइक जैसे मेरे पास में एक की है कॉन्स्टेंट की 1 इज इक्वल्स टू, मैं इसको नाम दे देता हूँ की 1। हाँ की 1 दे देता हूँ, कुछ चेंज कर लेता है। एंड की 2 है मेरे पास में की 1 2। सेम मेरे पास में कांस्टेंट में वैल्यू 1 है मेरे पास में वैल्यू 1 1 एंड कांस्टेंट में मेरे पास में वैल्यू 2 है मेरे पास में वैल्यू 1 2। अब मुझे इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, तो मैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे इसमें ऐड करना है, लाइक अगर मैंने इसमें ऑब्जेक्ट डॉट या स्क्वायर ब्रैकेट की 1, या सिंपल हम इसमें ऐसे पास कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा और की 1 कॉलन वैल्यू 1 एंड की 2 कॉलन वैल्यू 2, देन इसको हम कंसोल करते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपको मिलेगा की 1 वैल्यू 1 की
टू वैल्यू टू। तो लाइक अगर आपने यहाँ पे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 लिखा है तो आपको सिंपल इसकी वैल्यू मिल गई, लाइक वैल्यू 1 1 एंड वैल्यू 1 2। बट अगर आपने यहाँ पे की 1 और की 2 मिला तो यहाँ पे आपको की 1 एंड की 2 मिला है, ना कि जो मैंने इसको वैल्यू दी थी वो मिलेगी। तो सिंपल अगर आपको ऐसे यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो जैसे इसको सेव करोगे तो यहाँ पे आपको की 1 1 की वैल्यू है वैल्यू 1 1 और की 2 की है वैल्यू 1 2, तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। तो आज हमने बात की थी ऑब्जेक्ट में स्प्रेड ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एंड उसके बाद हमने बात की कंप्यूटर प्रॉपर्टी। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट कर रहे हैं या जो फुल स्टैक का कोर्स कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।